In your Muslim faith, do you believe that Muhammad split the moon in two? इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, और चांद फट गया, शक हो गया, दो टुकड़ों में मुनक़सिम हो गया। ये सब जादू है। इंसान के वजूद में आने से पहले करोड़ों साल कबल एक अजीम सितारा ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से ज़मीन के कुछ टुकड़े बिखर कर खिला में चले गए। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा खिला में ना जा सका और ज़मीन की ग्रेविटी के मदार में ही रह गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस, जिसकी रसाई चांद तक हो चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं? इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वाक़या शक्कुल कमर आखिर कैसे हुआ था। रिवायतों के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मुआजिज़ा दिखाइए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। लिहाजा उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। उन्होंने हुजूर से कहा कि ए मोहम्मद, उस चांद के 2 टुकड़े कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो लोग कहने लगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते अचानक चांद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि लोगों ने जबल हर्रा को उसके दरमियान देखा, यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस जानिब था। सब लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गया। मगर कुफ़ारे मक्का ने इतना बड़ा मुआजिज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। इनमें अबू जहल भी शामिल था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। अगर उन्होंने गवाही दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफ़िले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा। लेकिन कुरैश के लोगों ने इसकी ये तावील घड़ी कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहाँ से भी देखा उन्हें वो जादुई मंजर नज़र आया। इस तावील के बाद चंद ही लोग रसूल खुदा पर ईमान लाए और बाकी गुमराह ही रहे। कुफ़ारे मक्का की तरह बाद में आने वाले मुनकरीन और मुल्हिदीन ने भी शक्कुल कमर के इस मुआजिज़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस मुआजिज़े पर कई एतराज़ात किए, जिनमें यह कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े होने का ये मुआजिज़ा हकीकत में वक़ू पज़ीर हुआ था तो उस वक्त ये मंज़र दूसरे शहरों और ममालिक में नज़र क्यों नहीं आया। इस एतराज़ का एक जवाब तो हदीस मुबारका में ही मौजूद है कि जब काफ़िले वाले मक्का आए तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उन्होंने शक्कुल कमर के इस मंज़र को दूसरे इलाकों में भी देखा, जबकि वो लोग खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद मुखालिफ और दुश्मन थे।
दूसरा ये कि जब बाज़ इलाकों में चांद तुलू होता है तो उस वक्त दुनिया के दूसरे इलाकों में दिन का वक्त हो रहा होता है। इसी तरह आसमान में रोज़ाना किस्म किस्म के आसार नमूदार होते रहते हैं, मसलन रंग बिरंग के बादल, कौसे कज़ह, सितारों का टूटना और घटाओं का छा जाना। लिहाजा उस वक्त शक्कुल कमर का ये मुआजिज़ा उन ही लोगों को नज़र आया जो उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ़ था और वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरे लोग उसे देख ना पाए। इसके बावजूद शक्कुल कमर के इस मुआजिज़े को उस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में देखा गया था, जिनमें हिंदुस्तान सरे फहरिस्त है। मसलन इंडोनेशिया के एक इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद को 2 टुकड़े होते देखा था, जिसका नाम चक्रवती फार्मस था। उसने इस वाक़े को एक दस्तावेज़ की शक्ल में लिखवा दिया था, जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। इसी तरह जनूबी हिंद के एक राजा चिरामन पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा था और बाद में उन दोनों बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके अलावा हिंदुस्तान के अलवर के मुजस्समों में एक ऐसा मुजस्समा आज भी मौजूद है जिसमें एक तहरीर लिखा है कि इस मुजस्समे को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तमाम वाक़यात और मज़ीद तफसीलात लंदन में वाक़े इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स में आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ जदीद साइंस की तहकीकात जहां नित नए नज़रियात और फैक्ट्स को पेश करके इस्लाम की हक़ानियत को आज साबित कर रही है, वहीं शक्कुल कमर का ये मुआजिज़ा भी 1400 साल बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिया साफ़ हो चुका है। दरअसल साल 1680 में एक रियाज़ीदां और माहिर फ़ल्कियात डोमेंसियो कैसिनी ने चांद को बहुत डिटेल से स्टडी किया और चांद की एक तस्वीर बनाई। उसने इस तस्वीर में चांद के दरमियान एक लकीर बनाई थी, लेकिन वो खुद इस लाइन की हकीकत से अनजान था। दरअसल ये शक्कुल कमर के मुआजिज़े का वो सबूत था जो पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंसदान ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसके 200 सालों बाद नासा ने चांद की तस्वीर जारी की और कैसिनी और जदीद तस्वीर का मवाजना किया गया तो दोनों में ये लकीर मुश्तरका पाई गई। चुनांचा साइंसदान मज़ीद रिसर्च में लग गए कि ये चांद पर लकीर किस चीज़ की है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि तहकीक करो मेरी तख्लीक़ात में, इसमें निशानियां हैं अक़ल वालों के लिए। लिहाजा ऐसा ही हुआ, मज़ीद गिरहें खुलती गईं और साल 1969 में नासा ने जब अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चांद की तस्वीर उतारी, जिसमें वाज़ेह तौर पर उस लकीर को देखा जा सकता था जो माजी में चांद के 2 टुकड़े होने की खुली निशानी थी। साइंसदानों को पता चला कि चांद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चांद मुसलसल उस लाइन के गैप को भरने में मसरूफ़ है। हाइपोथेसिस के मुताबिक माजी में एक बार चांद की जिसामत में कुछ कमी वाक़ हो चुकी थी और चांद पर मौजूद वो लाइन उसी वक्त वजूद में आया था जब चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, जिसे आज भी वो लकीर पुर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल एस्ट्रोनॉट और साइंसदान इसकी हकीकत को जानते बूझते इसे एक मफरूज़े के पीछे छुपाना चाहते थे, क्योंकि अगर साइंसदानों ने चांद के टूटने के एविडेंस दुनिया के सामने डिस्क्लोज़ कर दिए तो इस्लाम की हक़ानियत साबित हो जाएगी और लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इन तमाम बातों से ये वाज़ह होता है कि कुरान व हदीस जिस वाक़े का ज़िक्र आज से 1400 साल पहले कर रही थी वो बिल्कुल बरहक है, जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करके साबित किया गया। ये न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत की साफ दलील है।